प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला कक्षा 8 के तृतीय पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अस्माकं प्रकृति। इस चैप्टर में हमें प्रकृति, जिसमें जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये जो पांचों तत्व हैं, ये किस तरह से प्रकृति को अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हम लोगों को मनुष्य किस तरह से दूषित कर रहा है, जिसके लिए आपको कुछ करना होगा। तब प्रकृति देवी मनुष्य को समझाती हैं कि पर्यावरण का ध्यान रखें, अन्यथा उन्हें बहुत ही हानि हो सकती है। तो हम आगे पाठ में पढ़ते हैं। प्रकृति देवी खिन्ना। प्रकृति देवी खिन्ना इव दृश्यते। प्रकृति देवी खिन्न अर्थात निराश नजर आ रही हैं। ऐसा एकाकिनी ध्यानामग्ना अस्ति, वह अकेले में ही ध्यान कर रही हैं। पृथ्वी जलम वायु नभः अग्निश्च पंच तत्वानि तस्यः समक्षम आगच्छन्ति। पृथ्वी जल वायु नभ और अग्नि, ये जो पांच तत्व हैं, ये प्रकृति देवी के सामने आते हैं। प्रकृति ही एकैकम कुशलादि व्रतम पृच्छति। प्रकृति एक एक करके सबसे उनके कुशल के बारे में जानना चाहती है कि वह कैसे हैं, उनकी परिस्थितियां कैसी हैं। देवी धरे, प्रकृति ही कहती हैं, देवी धरे धरती अर्थात पृथ्वी, हे पृथ्वी देवी कैसी हैं। अपि कुशलानि त्वम, अपनी कुशलता बतलाइए कि आप कैसी हैं। प्राणिनः मात्र रूपेण त्वा पूज्यन्ति। प्राणी अर्थात मनुष्य आपको मातृ की माता की तरह पूजते हैं। धरा मातः माता, कुत मम कुशलम, मैं कुशल नहीं हूँ। अधुना तु मानवः माना पूज्यन्ति। आधुनिक मानव मुझे माँ की तरह नहीं पूजता। मम शरीरे स्थाने स्थाने व्रणः जातः। व्रण अर्थात घाव, मेरे शरीर में जगह जगह पर घाव हो गए हैं। कृत्रिम उर्वकः मम मृतिकामयम शरीरम विध्यक्तम अभवत। मेरी जो मिट्टी है उसमें उर्वरकता जो है वो कम हो गई है। ते आधुनिक निर्माणाय आवास आदि सुविधाएं च मम देह खन्यति। आधुनिक निर्माण आवास जो बनाए जा रहे हैं सुविधाओं के लिए, उसमें मेरी जो देह है वो खिन्न हो गई है, खंडित हो गई है। अवशिष्टम भोज्य, कूड़ा कचरा इस तरीके का जो भोज्य है। अवकरम प्लास्टिक वस्तुनानि, प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं, इतस्य विक्रय मां प्रदूषयन्ति, यह सब बिखरी पड़ी है पृथ्वी पर और वो मुझे दूषित करती हैं। प्रकृति जल त्वम वद। प्रकृति पूछती हैं अब जल देव से कि जल अब आप बताएं, त्वा कार्य के दृश्यम चलती है, आपका कार्य कैसा चल रहा है। संसार से जीवनमसि त्वम, संसार को जीवन देने वाले हैं आप। जलम भगवती सर्वदा तत्परस्मि जगतः सेवाय परम अयम मानवः स्वार्थ लाभाय मदुष्यति। जल कहते हैं, हे भगवती, मैं जगत की सेवा के लिए हमेशा या सदैव तैयार हूँ, परंतु अयम मानवः स्वार्थ लाभाय, परंतु यह जो मानव है अपने स्वार्थ के लिए मुझे हमेशा दूषित कर रहा है। तड़ागेशु अर्थात तालाब, नदीषु नदी, सरोवरेषु सरोवर, सागरेषु सागर च अवसरम क्षिप्ति, ये सबको दूषित कर रहे हैं। तेनाहम दुर्गंधमय मलिनम चाभवम, यह मुझे गंधयुक्त और मलिन कर रहे हैं। रोग कारकः कीटः च मां व्यथयन्ति, रोग कारक जो कीट हैं वो मुझ में व्याप्त हो रहे हैं। प्रदूषितस्य ममोपयोगेन मानवः अन्य जीवाश्च अनेकै रोग पीड़िता सन्ति। प्रदूषित होने के कारण ना तो मैं मनुष्य के योग के लिए रहा हूँ, ना अन्य किसी जीव के प्रयोग में आ सकता हूँ, जो कि उन्हें रोग से पीड़ित कर रहे हैं। प्रकृति अब प्रकृति पूछती हैं, भो वायु, हे वायु, त्वा स्थिति का अस्ति, आपकी क्या स्थिति है। त्वम तु प्राणिनाम प्राण रूपा असि, आप तो प्राणियों के प्राण
रूप हैं। वायु, वायु कहते हैं देवी, हे देवी दिनानुदिनीम नगरेषु वाहनानां संख्या अति वृद्धिं याति। दिन प्रतिदिन, दिनानुदिनम अर्थात दिन प्रतिदिन नगर में यानी कि शहरों में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तय उद्गिरितः धूमः औद्योगिक संस्थानेभ्यः निर्गतम मलमयम जलम च मा दूष्यति। उनसे निकलने वाले जो धुआं है, तय उद्गिरितः अर्थात उनसे निकलने वाला जो धुआं है, औद्योगिक स्थानेभ्य और औद्योगिक संयंत्रों निर्गत मलमयम जलम निकलने वाला जो गंदा जल है या पानी है, च मां दूष्यति वह मुझे दूषित करता है। मयि वलीनम प्रदूषणम प्राणिनाम शरीरे प्रविश्य, मेरे अंदर घुला हुआ जो प्रदूषण है, प्रदूषण प्रविश्य ताम व्याधिग्रस्तान करोति अर्थात प्राणियों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें बीमार कर रहा है। प्रकृति कहती है भो नभ, हे नभ त्वं तु निराकारा असीमः असि तथापि संसारस्य रचनायां महत् योगदानम त्वा अर्थात तुम तो निराकार हो, असीम हो और संसार की रचना में अर्थात ब्रह्मांड की रचना में आपका तो बहुत ही बड़ा योगदान है। नभ आकाश, भवती सर्वज्ञ अस्ति आप तो सर्वज्ञ हैं अर्थात आप तो सब जानती हैं। मानवः भूलोकम विजयति मानव ने भूलोक में रहकर चंद्र और मंगल आदि लोकेश्वपि स्वाधिपत्यम स्थापित्युम चंद्र और मंगल ग्रह पर अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए ललायित है। मम देहे प्रतिक्षणम विमानानाम रॉकेट यानानाम उपग्रहणाम च संचरणम भवति मेरी देह पर प्रतिक्षण विमान रॉकेट यान आदि उपग्रह पर जाने के लिए विचरण करते रहते हैं। तेषाम कर्णभेदी कोलाहलेन विषाक्त ध्रुमेण चाहम महत् कष्टम अनुभवामि तेषाम और उनके जो कर्णभेदी कानों को भेद देने वाले जो कोलाहल है, जो शोर है, वह और विषाक्त ध्रुमेण अर्थात कि जहरीला धुआं जो है वह मेरे को बहुत ही कष्ट की अनुभूति होती है। प्रकृति, अब प्रकृति किससे पूछती है? भो अग्नय, हे अग्नि त्वं तु दहनशीला अस्सि आप तो दहनशील हैं। त्वस्पर्शात् अपि दूरे तिष्ठन्ति प्राणिनः प्राणी आपके स्पर्श से भी दूर रहते हैं। त्वं तु सुरक्षितः आप सुरक्षित हैं। अग्नि, अब अग्नि कहते हैं अहम सर्व प्राणिनाम शरीरेषु वसामि मैं सभी प्राणियों के शरीर में निवास करती हूँ। पाचन क्रियायाम सहायकोहम तेभ्यः ओजः तेजः चापि प्रच्छयामि और पाचन में सहायता करती हूँ, मनुष्य के पाचन में मैं सहायता करती हूँ और उन्हें शक्ति और तेजः चापि प्रच्छयामि उन्हें शक्ति और तेज देती हूँ। अहम मानवानाम शरीरे क्रोध रूपेण वसामि मैं मनुष्य के शरीर में क्रोध के रूप में भी विराजती हूँ या निवास करती हूँ। जनः विवादे विग्रहे हिंसया च मम शक्ते दुरुपयोगम कुर्वन्ति लोग विवादों संघर्षों और हिंसा में के माध्यम से मन की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। उपद्रविणाम हस्तेषु निपततः अहम मैं उपद्रवियों के हाथ में पड़ गई हूँ। संपत्तिनाम विनाशकरणम अस्मि और संपत्ति के विनाश का कारण बन गई हूँ। तेनाहम अतीव पीड़ितः अस्मि तथा इससे मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। प्रकृति, अब प्रकृति कहती हैं श्रुता मया युष्माकम व्यथा कथा मैंने तुम्हारे दर्द की दास्तान सुनी है। इयं सृष्टि यह सृष्टि युष्माभि रचिता यह सृष्टि आपके द्वारा रची गई है। अज्ञानी मानव जाति ही मानव जाति मामपि पीड़यति मुझ पर
अत्याचार करती है। यतः यूयम मम्मेव अंगभूतानि स्तः, और क्योंकि मेरा ही अंश है। पंच तत्वानि, अब जो 5 तत्व हैं, सहे मानवम अहयु बोधयति देवी, वो साथ में कहते हैं कि हे मानव को सद्बुद्धि प्रदान करें। पंच तत्व साथ में हे देवी मनुष्य को बुलाओ और जगाओ। मानवः प्रविशति, मानव अंदर आते हैं। जहाँ पर ये वार्तालाप चल रहा था, पंच तत्व और प्रकृति के मध्य जो वार्तालाप चल रहा था, उसमें अब मानव का प्रवेश होता है। मानवः, मानव कहते हैं, भगवती वंदे, भगवती को नमस्कार है। प्रकृति ही, अब प्रकृति कहती हैं, स्वस्ति सद्बुद्धि लभस, प्रणाम, सद्बुद्धि प्राप्त हो। मानवः, मानव कहते हैं, कह आदेश, क्या आदेश है। प्रकृति ही, प्रकृति कहती है, अध एकलः जीवः वनस्पतयः अहमपि च मानव व्यवहारे त्रस्ता। आज वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे और मैं स्वयं मानव के व्यवहार से पीड़ित हूँ। विश्वस्य रचनायाः आधारभूतानि इमानि पंच तत्वानि पीड़ितानि सन्ति। विश्व के रचना में जो पंच तत्व आधार हैं वह आज पीड़ित हैं। धरायाः खननात्, धरा जो है यानी कि पृथ्वी जो है उसका खनन हो रहा है। वृक्षाणाम छेदनात्, वृक्षों को काटा जा रहा है। और पर्यावरणस्य संतुलनम विकृतम जाता है, और पर्यावरण का संतुलन जो है वो विकृत अर्थात बिगड़ रहा है। तेन अनावृष्टि अतिवृष्टि भूकंप भूस्खलनाद उत्पाताः भवन्ति। यह ओलावृष्टि अतिवृष्टि भूकंप भूस्खलन आदि की जो है संभावनाओं को दर्शाता है। यानी कि अब अगर इस तरह से प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ेगा तो उससे अनावश्यक जो है भूस्खलन, आपदा और क्या नाम है आपका अतिवृष्टि भूकंप भूस्खलन आदि जैसी घटनाएं घटेंगी। त्रहि किम वयम करवाम, मानव कहता है तो मैं क्या करूं। प्रकृति, सर्वे मानवा मिलित्वा प्रदूषण समस्यायाः पर्यावरणस्य रक्षणाय च उपाया विचारयन्तु। फिर प्रकृति कहती हैं कि सर्वे मानवा मिलित्वा, सब मनुष्य मिलकर प्रदूषण की समस्या और पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ उपाय पर विचार करें। पर्यावरणस्य रक्षाय यत्नं कुर्वन्तु मानवः येनेदं सकलं विश्वं विमुक्तं स्यात् प्रदूषणे। मनुष्य को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है या प्रदूषण से उसे मुक्ति मिलेगी। अब हम करेंगे शब्दार्थ। भोज्यम, भोज्यम अर्थात खाद्य पदार्थ। ध्रुमेण, धुएं से। विवादे, झगड़ों से। विग्रहे, लड़ाइयों से। अनावृष्टि, सूखा पड़ना। अतिवृष्टि, भारी वर्षा। भूकंप, भूकंप। भूस्खलन, जमीन का धस जाना। पूज्यंती, पूजा करते हैं। दुष्यंती, दूषित करते हैं। खनंती, खोदते हैं। क्षिप्ति, फेंकता है। व्यथयंती, कष्ट देते हैं। बोधयतु, समझाओ। विचारयन्तु, सोचें। अवशिष्टम, बचा हुआ। इत, सततः, इधर उधर। मलिनम, गंदा। दिनानुदिनम, प्रतिदिन। निर्गतम, निकालना या निकालना या निकला हुआ। दहनशील, जलाने वाला। त्रस्ता, दुखी। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें पहला है के पंच तत्वानि कानि सन्ति नामानि लिखता। 5 तत्व, कौन से वो 5 तत्व हैं उनके नाम लिखिए। पृथ्वी, जलम, वायु, नभ, अग्निश्च पंच तत्वानि सन्ति। नेक्स्ट है जनः धराम कथम प्रदूषयन्ति। लोगों ने पृथ्वी को कैसे प्रदूषित कर दिया। जनः कृत्रिम उर्वरके मम मृत्तिकामयं शरीरम धराम प्रदूषयति। लोगों ने कृत्रिम उर्वरक
यानी कि जमीन में उर्वरकता बढ़ाने के लिए जो कृत्रिम खाद का प्रयोग किया, उससे मेरी जो मिट्टी है वो विषाक्त युक्त हो गई है, जिससे इन्होंने मुझे प्रदूषित कर दिया है। नेक्स्ट है गै जनः अवकरम कुत्र क्षिपन्ति। जनः तडागेषु नदीषु सरोवरेषु सागरेषु अवकरम क्षिपन्ति। नेक्स्ट है जनः अग्नेः शक्ति दुरुपयोगम कथम कुर्वन्ति। लोग अग्नि की शक्ति का दुरुपयोग किस तरह से कर रहे हैं। जनः अग्ने शक्तेः विवादे विग्रहे हिंसया दुरुपयोगम कुर्वन्ति। लोग अग्नि शक्ति का जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो बेवजह का विग्रह, हिंसा और विवाद में आकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पर्यावरणस्य संतुलनम कथम विकृतम जातम। पर्यावरण का संतुलन कैसे बिखर रहा है या विकृत हो रहा है। धराया खननात्, धरा का खनन करना, उसको खोदना। वृक्षाणाम छेदनात्, अर्थात पेड़ों को काटना। च पर्यावरणस्य संतुलनम विकृतम जातम, यह पर्यावरण के विकृत होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डैश एकैकम कुशलादि व्रतम पृच्छति। प्रकृति एकैकम कुशलादि व्रतम पृच्छति। ख कृत्रिम उर्वरके मम मृतिकामयम शरीरम विषाक्तम अभवत, यानी कि जो मेरी मिट्टी है उसको मलिन कर रहे हैं कौन, कृत्रिम उर्वरक। नेक्स्ट है गै अहम मानवानाम शरीरे क्रोध रूपेण वसामि। कौन मानव के शरीर में क्रोध के रूप में बसा हुआ है, अग्नि। नेक्स्ट घै सर्वे मानवः मिलित्वा प्रदूषण समस्याया पर्यावरणस्य रक्षणाय च उपाया विचारयन्तु। सब मानव मिलकर प्रदूषण की जो समस्या है उस पर विचार करें, उसको रक्षा करने के लिए उस पर विचार करें। आभार।